अस्सलामुअलैकुम। क्लास आज हम अपना तकरीबन 11वां लेक्चर देखते हैं, 11 लेक्चर। तो इसमें ना हम अपने चैप्टर का जो आखिरी पार्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको डिस्कस करते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैंने उस दिन आपको समझाया था कि डेटाबेस होती है, उसके ज़रिए एक सॉफ्टवेयर होता है और एक उसके ज़रिए चीज़ों को मैनेज किया जाता है। इसको मैनेज किया जाता है, ये देखें कि अगर ये एक कंप्यूटर हो, ये कंप्यूटर है, इसके अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पड़ा हुआ है और ये एक सर्वर पड़ा हुआ है जिसके अंदर एक डेटाबेस पड़ी हुई। मैंने बताया था वो गोल्ड कलर की डेटाबेस होती है, ये थोड़ी सी इस तरह करके, वो खुद में से बन नहीं रहा आपको। उससे मैंने दिखाई थी कि डेटाबेस का सिंबल क्या होता है। तो ये सारा डाटा होता है ना कंप्यूटर के जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए, सारा का सारा इसके अंदर रखा जाता है और यहाँ से इसे शो करवा दिया जाता है। यानी एक तरफ यहाँ पे रखा जाता है, तो एक तरफ से सारा शो करवा दिया जाता है। ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, छोटा सा इसकी डायग्राम आपको अभी दिखा दूंगा, नीचे बनी भी हुई है। असल में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, लाइक एक माइक्रोसॉफ्ट टूल है, कोई भी टूल है, एक क्रोम है, ये भी इसके अंदर एक फाइल नहीं होती, इसमें भी थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक किसी न किसी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल दिखा देता हूँ जी। मुझे यहाँ पे असल में आपको ये समझ नहीं आनी, ये विंडो जो है ना, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसकी आपको नहीं समझ आने वाली ये है क्या। तो आपने समझना नहीं, आपको सिर्फ मैं चीज़ें जो दिखाने लगा वो देखना आपने बस। ये देख रहे हैं, ये हर सॉफ्टवेयर की, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है मैप। ये सर्वर सॉफ्टवेयर है, आपको तो नहीं पता ना, सर्वर है ये एक मैप। ये कितनी फाइलें पड़ी हुई हैं, इसकी इमेजेस कौन कौन सी इसके अंदर इमेजेस यूज़ हुई हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, ये हर चीज़ इसके अंदर पड़ी हुई है। कलर ये देखें, ये एक पूरा सॉफ्टवेयर है, कुछ भी। ये देखें जी, ये कितनी फाइलें पड़ी हुई हैं, ये देख रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर के अंदर है ना, एक फाइल नहीं होती, एक भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड कर रहा होता है आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर। 100 हो सकती, 200 हो सकती, 300, 500, डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहले एक सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, जो हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिहाज से देखा जाए, ये भी एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, मतलब कि मुख्तलिफ प्रोग्राम जो कोडिंग की होती है उसके जो कलेक्शन होती है वो एक सिस्टम होता है। यूज़ किस लिए किया जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? क्रिएट करने के लिए। देखें, बनाना सबसे पहले, क्रिएट करना, उसके अंदर डाटा रखना, मेंटेन करना, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर डाटा ऐड करना, असेस करना, यानी डाटा को उठा के आपके लैपटॉप पे, अपने आपके पोर्टल के ऊपर शो करो, जैसा मैंने आपको दिखाया था। देखें, टीचर्स जो हैं वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं। डाटा को पहले, सबसे पहले हमारी क्लास एक बनाते हैं वो, फिर उस क्लास के अंदर हमारा डाटा रखते हैं, फिर हम अपना डाटा को अपने पोर्टल पे देख लेते हैं। समझ लगी इस बात की? ये एक एफिशिएंट मैनर है। पहले भी होता था, पहले की एक्सेल की शीटें थी, ये बंदा बैठा काम करी जा रहा, डाटा ऐड करी जा रहा है एक एक रो के अंदर। अब क्या है, आप कंप्यूटर को फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म के ज़रिए डाटा ऐड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह गूगल का जो लॉगिन फॉर्म है, साइन अप फॉर्म है, हर चीज़। अच्छा जी, जो ये एक टूल है, एक बेहतरीन टूल होता है जिसके ज़रिए सारा कुछ हो रहा होता है। जो ये है ना, हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये बड़ा बेहतरीन होता है, जो आपके स्ट्रक्चर को, ओवरऑल स्ट्रक्चर को ना कंट्रोल करता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ओवरऑल स्ट्रक्चर को, जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करती है। मिसाल के तौर पर बैंक वाले हैं, वो अपने बैंक के सिस्टम के लिए यूज़ करेंगे। ये नहीं होता कि सॉफ्टवेयर है वो एक तरह का, या नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपने से अपने लिहाज से सेट करना है। बैंक का तो बैंक वालों ने अपने लिहाज से बनाया होता है, स्कूल कॉलेज वाले हैं तो कॉलेज वालों ने अपने लिहाज से, स्कूल वालों ने अपने लिहाज से। तो अगर वो है आपका सप्लाई चेन है, मिसाल के तौर पर कोका कोला वाले हैं, तो उन्होंने अपने लिहाज से बनाया होगा। उन्होंने डाटा चीज़ें रखी हों, कितनी पेप्सी हमारे पास आज चाहिए है, कितनी कोक आई है हमारे पास, कितनी हमने आगे डिलीवर कर दी, कितनी हमारे पास रहेगी, कितने पैसे हमें किस तरफ से आ गए हैं, ये सारा कुछ। यानी डिफरेंट पर्पस है, ये नहीं है कि एक तरह के से यूज़ होता है। इसकी मिसाल देखिए, किसी डायग्राम बनाई हुई है, ये सॉफ्टवेयर है, ये क्या है जी, एक सॉफ्टवेयर है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक पर्सोनल डिपार्टमेंट, यानी जहाँ से एम्प्लॉय हायर किए जाते हैं, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये अकाउंट डिपार्टमेंट है। ये सारे इसी को यूज़ कर रहे हैं, यानी इसके डिफरेंट फॉर्म है, जैसे मैंने आपको पोर्टल खोल के दिखाया था। एक तरफ मेरा रिजल्ट लेता है, एक तरफ अटेंडेंस, एक तरफ मेरे वीडियो लेक्चर, यही है डिफरेंट डिफरेंट पर्पस। हर बंदे के लिए अपना अपना काम होगा, वो एक ही सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, डाटा को ऐड करेंगे और डाटाबेस के अंदर चले जाएगा।
अब डाटाबेस के अंदर टेबल किस नाम से बनेंगे, एम्प्लॉय होगा, कस्टमर, सेल, इन्वेंटरी और अकाउंट्स, ये डिफरेंट टेबल्स होंगे। जब हम टेबल्स को डिस्कस करेंगे तो आप हर चीज़ को ऑलरेडी समझ जाएंगे। हम इसकी डायग्राम बना बना के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, डोंट वरी। आप जिस तरह मैं समझाने की कोशिश करूँ, आप सिर्फ उसी को देखें। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। इससे हमारी शेयरेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक डाटाबेस है, ये डाटाबेस, ये क्या है जी, एक डाटाबेस। इसे कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, ये भी यूज़ कर रहा है, ये भी यूज़ कर रहा है, ये भी यूज़ कर रहा है। यहाँ पे 5, 10, 100, 150, 200, 300, 400, 500 सारे यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रिंसिपल के पास एक एक्सेल फाइल पड़ी होती, ये मेरे वाइस चांसलर के पास अपनी एक फाइल, पर्सनल सिस्टम की एक फाइल पड़ी होती, तो एक स्टूडेंट कैसे देखता। अब पोर्टल बनाया हुआ, डाटाबेस का डाटा पड़ा हुआ, 34,000 जीसी के स्टूडेंट है। हर बच्चा एक ही टाइम पे जाकर अपना डाटा देख सकता, सिर्फ अपना देख सकता, किसी और का नहीं देख सकता। ये सिक्योरिटी, ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक प्यारी चीज़ है, जिसे खूबसूरत चीज़ कहते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है, सिर्फ सिक्योरिटी होती है। हर बंदा अपने रिलेटेड चीज़ें देखता है, समझ लेगी। आप अपना ईजी पैसा का अकाउंट है, जैज़ कैश, हर बंदा अपने रिलेटेड अपना अकाउंट देख सकता, किसी और का नहीं देख सकता। ये खूबसूरती है। वहाँ पे भी डाटा सारा पीछे पड़ा हुआ है, सिर्फ आपको आपका डाटा शो कर रहा है। या फेसबुक अकाउंट खोलते हैं तो आपको सिर्फ आपका डाटा दिखाया जाता है, बाकी किसी का नहीं दिखाया जाता, समझ लगी। ये होती शेयरबिलिटी। शेयरबिलिटी का मतलब आप उसको किसी भी जगह तो यूज़ कर सकते हैं, यानी सेंट्रल एरिया में इसे रख लेते हैं तो इसे यह भी यूज़ करेगा, ये भी यूज़ करेगा, हर बंदा, हर दूसरा, तीसरा जो भी सिस्टम को यूज़ करना चाहिए, ये सारा कुछ। ठीक है, यानी सेंट्रल पार्ट के अंदर रख लेते हैं, जैसे एक ही टाइम पे डिफरेंट पीपल्स ऑफ यूज़ कर सकते हैं अपने डिफरेंट पर्पस के लिए। ये जो है ना हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करता है। मिसाल के तौर पर क्लर्क जो है, जिसे अपना सॉफ्टवेयर नहीं बनवाना पड़ता, टीचर को अपना नहीं बनवाना पड़ता, सारे एक ही सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं। और डाटा भी हमारा कंसिस्टेंट रहता है, यानी नाम आपका चेंज नहीं होता, नाम एक ही जगह पे लिखा जाता है, एक ही दफ़ा लिखा जाता है। हर बंदे के पास सेम नाम शो हो रहा होता है, यानी डाटा एक सेम जगह पड़ा होता है। हर बंदा अपने चीज़ों, अपने लिहाज से चीज़ को देखता है। तो ये होगी शेयरबिलिटी। अब आती है अवेबिलिटी। अवेबिलिटी बेहतरीन चीज़ है जी। हम किसी भी वक्त किसी भी जगह पे बैठ के अपनी फेसबुक चलाते हैं ना, घर बैठे हुए हैं, क्लासरूम में बैठे हुए हैं, मोबाइल या लैपटॉप, सिर्फ आपके पास चीज़ होनी चाहिए, आपके पास एप्लीकेशन होनी चाहिए जिससे आपने उसे फेसबुक को चलाना है, बस, और कुछ भी नहीं। आप डाटा असेस कर सकते हैं, ये उसकी अवेबिलिटी है। यानी किसी भी टाइम पे आप उसको अवेल कर सकते हैं, उसे असेस कर सकते हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं और ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ये भी पॉइंट है, डाटा असेस करना, अब एबल हों, यानी कि ईजिली उसे असेस कर सकें और ईजिली उसे, तो वो आपके अवेलेबल भी हो, ये चीज़ है। अच्छा, अब जो अवेलेबिलिटी, इसके अंदर क्या आता है जी, इसके अंदर ये आता है कि इसको आप इस तरह समझें कि चीज़ को बढ़ाना। मिसाल के तौर पर पहले जो आपका सिस्टम था ना, आपने जो 10 लोगों के लिए सिस्टम बनाया था, यानी उसके अंदर 10 रोज़ बनाई थी। कल एक और बच्चा आ गया जी, 7th रोज़ भी ऐड हो सकती है, 11वीं, 12वीं, 13वीं, जितने स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे सिस्टम के अंदर चीज़ें आती जाएंगी, समझ लेगी इस बात की। मिसाल के तौर पर ये पहले जो कॉस्मेटिक की एक बेकरी वाले थे, बेकरी के पास सिर्फ रस का एक पैकेट था, उसने अपने सिस्टम के अंदर एक रस का पैकेट ऐड किया हुआ था। तो वो ऑर्डर देता है, कल 500 रस और आ जाते हैं, तो वो 500 और ऐड कर ले, समझ लेगी इस मतलब की। तो ये चीज़ उसकी यानी उसके इंक्रीज़ करना, उसकी उसकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से, उसकी टेक्नोलॉजी लिहाज से उसको चेंज करना। यहाँ पे लिखा हुआ है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम शुड प्रोवाइड द फैसिलिटी टू चेंज द डेटाबेस टू इंक्रीज इन यूज़र रिक्वायरमेंट एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी। समझ लेगी, प्रोवाइड करता है फैसिलिटी को टू चेंज करना डेटाबेस, यूज़र रिक्वायरमेंट के लिहाज से डेटाबेस को चेंज करना। मिसाल के तौर पर पहले हम ऑनलाइन लेक्चर ऐड नहीं किए थे, फिर हमारी यूनिवर्सिटी वालों ने एक लिंक ऐड कर दिया ऑनलाइन लेक्चर, उससे हमें क्या, हमें ऑनलाइन लेक्चर भी शो होने लगे। पहले ये चीज़ नहीं शो होती थी हमें। पहले हमारी यूनिवर्सिटी के पास जो था अटेंडेंस सिस्टम नहीं था, अटेंडेंस की इन्फॉर्मेशन शो नहीं होती थी, अब वो भी शो होने लग गई। टेक्नोलॉजी चेंज किया है जी, उन्होंने सर्वर चेंज किया था अभी रिसेंटली, जीसी वालों ने बेहतरीन सर्वर लगाए थे। पहले जिस तरह पहले डाटा पड़ा होता था फिजिकली, यानी एक ही जगह पे उन्होंने हार्ड ड्राइव इस तरह, जिसे मैंने आपको दिखाया हुआ, इस तरह रैक्स के अंदर डाटा रख लिया। अब सारा डाटा क्लाउड के ऊपर चले जाता है। क्लाउड अमेजोन के पास पड़ा है। क्लाउड का मतलब ये नहीं कि बादल होते हैं, बादलों में डाटा, इसका मतलब ये नहीं। उसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी एरिया के ऊपर डाटा रख लेते हैं, आपको जितना यूज़ करना होता है आप उतना यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक चीज़, एक बेहतरीन चीज़ है ये, इस तरह उसकी चीज़ों के लिहाज से। अच्छा, जो हमारी जो अवेलेबिलिटी है ना, हम दो लिहाज से चेंज करते हैं। तो एक तो है हमारा कंटेंट के लिहाज से, एक स्ट्रक्चर के लिहाज से। कंटेंट का मतलब चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, डाटा ज़्यादा आ रहा है। तो फेसबुक है जी, कल कितने लोग डे बाई डे अकाउंट्स बना रहे हैं। आप जैसे बहुत से लोग ऐसे जो फेक अकाउंट्स भी बना रहे हैं, एक बंदे के 5-5, 6-6 अकाउंट्स हैं।
तो वो भी डाटा उनके पास ही जा रहा है, डाटा उनका इंक्रीज़ हो रहा है। स्ट्रक्चर है, कल फेसबुक के पास सिर्फ एक डाटाबेस होती थी, उनका जो एक ही डाटा सेंटर था जो उधर था, न्यूयॉर्क में था जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, मेरे जहन से निकला हुआ कहाँ पे था। तब उन्होंने बहुत से एरिया बना लिया। अब उन्होंने क्या किया जी, जो साउथ एशिया वाले लोग हैं वो मलेशिया से अपना डाटा उठाते हैं और दुबई से अपना डाटा उठाते हैं, यानी डाटा उन्होंने डिवाइड कर दिया। अमेरिका वाले जो हैं वो अपना न्यूयॉर्क से उठाते हैं, इंग्लैंड वाले लंदन से डाटा उठाते हैं, यानी अपने डाटाबेस को उन्होंने डिवाइड कर दिया कि इजीली डाटा एक्सेस हो। ये ना हो कि हम पाकिस्तान बैठे हुए हैं जी, फेसबुक चलाने बैठे हैं, हमें डाटा कहाँ से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है। कितनी तारें हैं, मैंने आपको बताया था, एक मुल्क और दूसरे मुल्क के दरमियान जो तार होती है वो समुद्र के ज़रिए आपस में बिछाई होती है। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में समुद्र में इंटरनेट की तारें बिछाई होती है। कई दफ़ा आपने खबरों में सुना होगा जी, शार्क ने हमला किया, हमारी ये वाली तार के एक्सप्रेस नाम होता है, वो काट गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट बंद हो गया। कई दफ़ा आपने न्यूज़ सुनी है। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, डाटाबेस इंटीग्रिटी क्या जी, इसका मतलब ये है कि डाटाबेस के अंदर आपने एक दफ़ा जो डाटा रख दिया वो कोई चेंज करेगा तो चेंज होगा, खुद ब खुद चेंज नहीं होगा। समझ लगी? आप उस पर सिक्योरिटी लगा देते हो कि प्रिंसिपल चेंज करे तो चेंज हो, अदरवाइज टीचर भी चेंज ना कर सके, टीचर भी किसी बच्चे का नाम खारिज ना कर सके। समझ लगी? ये डाटा की इंटीग्रिटी, डाटा की एक्यूरेसी है। यानी कि डाटा इंटीग्रिटी मतलब इंश्योर करना डाटा जो इंटर किया गया डाटाबेस में ये एक्यूरेट और कंसिस्टेंट है। मिसाल के तौर पर इसकी एक और पॉइंट है कि मैंने आपको उसे नेम दिखाया था, आप नेम लिख दे 1 2 3, किसी को क्या पता आपका नाम क्या। अगर हम सिक्योरिटी नहीं लगाते तो इस नेम मैंने दिखाया था, फेसबुक ने सिक्योरिटी लगाई हुई है, चेक्स लगाए हुए हैं कि आपका नाम ही एंटर करेगा तो आपका नाम एंटर होगा, अदरवाइज आपका नाम एंटर नहीं होगा। ये खूबसूरती है डाटाबेस की, ये डाटाबेस की एक्यूरेसी होती है, ये कंसिस्टेंसी होती है, ये डाटा को एंटर करने के लिए चीज़ें यूज़ की जाती हैं। उसके बाद एक है जी, जो चीज़ जिसको शो करानी उसी को शो करवाइए। आपका बैंक अकाउंट, आपकी जो जायज़ कैश है सिर्फ आपको शो करवाया जाए, आपके अकाउंट में कितने पैसे, दूसरे बंदे का शो नहीं करवाया जाता। ये एक खूबसूरती है जो डाटाबेस की होती है। उसके बाद उसके बाद कुछ मेजर्स होते हैं। मेजर्स मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ मेजर्स क्या होते हैं। मेजर का मतलब होता है जिससे हम उसके वो चेक करें कि यार ये चीज़ अच्छी है। मिसाल के तौर पर रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा जी, HBL की जो ATM मशीनें थी वो लोगों ने हैक की थी। तो किस बुनियाद पे की थी वो पता है जी, ATM मशीन के ऊपर वो कार्ड्स को रीड करते जिसकी बुनियाद पे वो डाटा उन्होंने पैसे निकाले। जब ये HBL ने किया तो मिज़ान को जब पता लगा तो इनको पता लगा ये पाकिस्तान का जो डाटा पड़ा हुआ था इनके पास, क्या नाम है, स्टेट बैंक, वो चोरी हो गया। वो एक डार्क वेब है, वहाँ पे हैकर ने बेच दिया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब भी कोई बंदा ATM मशीन के ऊपर जाकर अपना कार्ड डालता था वो उसी टाइम आपका कार्ड ब्लॉक कर देते थे, कहते थे अपना पासवर्ड अभी चेंज करो नहीं तो फिर आपका कार्ड बाहर ही नहीं आएगा। कार्ड हम अपना पासवर्ड चेंज करते थे तो कार्ड बाहर आता था, और उसके लिए वो आपके नंबर पे मैसेज भेजते थे, मैसेज आप नंबर ऐड कोड ऐड करते थे तो था। अगर कोई बंदा फेक होता तो वो ये करने की कोशिश करता तो मेरा कार्ड चलता ही ना। तो उसी टाइम मिज़ान वालों ने मेजर्स अप्लाई किए जिसके ज़रिए इन्होंने चेक किया कि यार ये प्रॉब्लम हमारे साथ तो नहीं हो रही। जब उन्होंने चेक किया ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी हो रही, साथ उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया डाटा की इंटेग्रिटी को, यार डाटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई फेक पर्सन तो नहीं ये सच यूज़ कर रहा। तो ये एक चीज़ होती है डाटा इंटेग्रिटी की। इंशाल्लाह कल हमारा नहीं, कल नहीं, ये मंडे को चैप्टर ख़त्म होगा। अभी चलें बच्चे, आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ और मैंने आप लोगों को कहा था कि ज़ूम ऐप इंस्टॉल कर लें, मैं भी इंस्टॉल कर चुका हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको कल यहाँ पे आपकी क्लास क्रिएट करूँगा, तो हम इंशाल्लाह अपनी क्लास लेंगे। अब तो मेरा इंटरनेट बंद है, तो चलें बच्चे, अल्लाह हाफिज़।